2018 के बाद सवालनामा अचानक से उनका जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है हुकूमत बदल देती है। जो गैर बंगाली है यानी जिनकी जबान बांग्ला नहीं है, इंटरव्यू के वक्त में उनसे प्रॉपर बांग्ला में उनसे बातें की जाएगी, बांग्ला की एबिलिटी चेक की जाएगी, गैजेट में भी लिख दिया जाता है। इतना लिखने के बावजूद जब आप हमारा बांग्ला चेक करेंगे तो फिर आप सवालनामा को बांग्ला में देकर किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मगर वजीर आला यह कभी नहीं सोची कि जो गैर बंगाली आपकी रियासत में हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है लिसानी बुनियाद पर, आपने उनके लिए क्या किया, उनके लिए आप क्या कर रही हैं? पुलिस कांस्टेबल का जो इम्तिहान मगरबी बंगाल में होता है, जिसे हुकूमत मगरबी बंगाल कंडक्ट करती है, इस इम्तिहान को लेकर एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जाएगा। वो ट्रेनिंग कैंप जहां बच्चों को इम्तिहान के लिए कांस्टेबल में भर्ती के लिए तैयारी कराई जाएगी और उनको प्रिपेयर कराकर उन्हें इम्तिहान में शिरकत करवाया जाएगा। ये ट्रेनिंग, इम्तिहान की ये तैयारी सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हुकूमत मगरबी बंगाल WBMDFC वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये तैयारी मुख्तलिफ मराकज में कराई जाएगी। ये एक तरह का फ्रेब है, ये एक तरह का धोखा है। ये फ्रेब और धोखा इसलिए है कि एक तरफ हुकूमत माइनॉरिटीज के नाम पर, अक़लियत के नाम पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम माइनॉरिटीज के बहुत खैरख्वाह हैं। ये कितने खैरख्वाह हैं जरा आप सोचिए कि जिस इम्तिहान की तैयारी ये करवा रहे हैं, हुकूमत जो तैयारी करवा रही है, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल, जिसमें लेडी कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल की भर्ती होती है। 2018 से कबल इस इम्तिहान का सवालनामा बांग्ला में और अंग्रेजी में आता था। जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देखिए ये नजर आ रहा है, बांग्ला और अंग्रेजी में यह सवाल आता था, जिसमें होता यह था कि तमाम बच्चे, खा वो उर्दू के हो, हिंदी के हो, संथाली के हो, बांग्ला के हो या इंग्लिश मीडियम से अगर वो पढ़कर आए हैं तो भी, तो सबके लिए आसानी होती थी। जो बांग्ला मीडियम के बच्चे थे उनको तो अपनी जबान बांग्ला ही मिल जाती थी, मगर जो गैर बंगाली मीडियम के बच्चे थे जैसे कि उर्दू, हिंदी, संथाली और दीगर जबानें, तो वो लोग अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल करके इस पर्चा को हल कर लिया करते थे और कामयाबी भी उनको मिलती थी और कांस्टेबल में भर्ती भी वो होते थे, मुलाजमत भी मिलती थी। 2018 के बाद सवालनामा अचानक से उनका जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है हुकूमत बदल देती है। जो सवालनामा 2018 से कबल अंग्रेजी और बांग्ला दोनों जबान में आता था, अब वो सवालनामा 2024 में भी सवालनामा में ये तब्दीली कर दी गई। 2018 से ही तब्दीली हुई है। तब्दीली क्या हुई है कि सवालनामा को सिर्फ और सिर्फ दो जबानें, बांग्ला में और नेपाली में, उनको सवालनामा को फिक्स कर दिया गया कि यह सवालनामा कांस्टेबल का जो इम्तिहान होगा, इसका सवालनामा सिर्फ और सिर्फ बांग्ला में होगा और नेपाली जबान में। अंग्रेजी को हटा दी गई। किसको मुफाद पहुंचाने के लिए? किसके लिए हुकूमत मगरबी बंगाल ने यह इक़दाम किया कि अंग्रेजी को हटा दी गई? इसलिए ताकि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो संथाली मीडियम के बच्चे हैं, वो ये नौकरी पाने से महरूम रह जाए। जबकि हुकूमत का नोटिफिकेशन में साफ लिखा रहता है कि जो गैर बंगाली है यानी जिनकी जबान बांग्ला नहीं है, इंटरव्यू के वक्त में उनसे प्रॉपर बांग्ला में उनसे बातें की जाएगी, बांग्ला की एबिलिटी चेक की जाएगी, गैजेट में भी लिख दिया जाता है। इतना लिखने के बावजूद जब आप हमारा बांग्ला चेक करेंगे तो फिर आप सवालनामा को बांग्ला में देकर किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? हर इम्तिहान की तैयारी कम से कम जो मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं उसका जो सवालनामा है कम से कम अंग्रेजी में होना ही चाहिए। मगर पुलिस कांस्टेबल के इस इम्तिहान में जिसका दावा हुकूमत मगरबी बंगाल ये कह के कर रही है कि हम माइनॉरिटीज के खैरख्वाह हैं और कांस्टेबल भर्ती में उनकी तैयारी के लिए हम कोचिंग करवा रहे हैं। कोचिंग तो आप करवा रहे हैं, मगर सवालनामा आप बांग्ला और नेपाली में देकर और अंग्रेजी को खारिज करके उर्दू में तो आप देंगे ही नहीं, हिंदी में देंगे ही नहीं, संथाली में देंगे ही नहीं। कम से कम अंग्रेजी होने से ये उर्दू और हिंदी और संथाली के जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो इस इम्तिहान में शिरकत तो वो कर सकते हैं, मगर वो इस इम्तिहान में हत्तउल इम्कान कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। 2021 में मैंने खुद WBMDFC की तरफ से मैंने खुद जो है एक फैकल्टी की हैसियत से कोचिंग चलाया था। वहां पर नताइज जब मेरे सामने आए तो जिनकी मादरी जबान या फर्स्ट लैंग्वेज बांग्ला था उन लोगों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की, मगर जो लोग उर्दू और हिंदी के जो हमारे एस्पायरेंट्स थे उन्हें बहुत कम कामयाबी मिली, ना के बराबर। कई लड़कों से मैंने फोन किया तो उनका एक ही मसला था कि सर सवाल अगर अंग्रेजी में आता तो हम लोग क्वालिफाई कर जाते, मगर सवाल इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बांग्ला और नेपाली जबानों में दिया है।
ममता बनर्जी वजीर आला, जो एक तरफ बंगला को लेकर परेशान है। अभी 21 जुलाई की जो इनकी रैली हुई थी, इस रैली में उन्होंने ये दावा किया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे जबान के, जो हमारी जो बांग्ला भाषा बोलने वाले जो लोग रियासत के बाहर जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनको सताया जा रहा है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मगर वजीर आला ये कभी नहीं सोची कि जो गैर बंगाली आपकी रियासत में हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है लिसानी बुनियाद पर, आपने उनके लिए क्या किया, उनके लिए आप क्या कर रही हैं। ये बात नई नहीं है। मैंने 2021 में भी अपने YouTube चैनल के जरिए और अपने वीडियोस के जरिए मैंने हुकूमत में अपनी बातें रखी थी कि सवालनामा लगातार बांग्ला और नेपाली में आ रहा है, इसको कम से कम अंग्रेजी में किया जाए। मगर हुकूमत मगरबी बंगाल का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो लगातार नाकामियों का शिकार हो रहे हैं। तो जो लोग ये मुश्तहिर कर रहे हैं कि हुकूमत मगरबी बंगाल माइनॉरिटीज की खैरख्वाह है, हुकूमत बहुत इस माइनॉरिटीज से प्यार करती है, माइनॉरिटीज का बहुत ख्याल रखती है, तो जरा इनकी जबान का भी ख्याल रखें। हम लोगों का यह मुतालबा है कि कम से कम पुलिस कांस्टेबल का जो इम्तिहान हो रहा है, इस इम्तिहान, इसका सवालनामा कम अज कम अंग्रेजी में भी होना चाहिए ताकि सबको बराबर का मौका मिल जाए।